हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं रिलेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को। पिछले क्लास में हमने देखा था, रिलेशन के थ्योरी को पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस को। सो गाइज, ये मेरे क्रैश कोर्स का भी दूसरा वीडियो है और रिलेशन चैप्टर का भी दूसरा वीडियो है। ठीक है गाइज, ये सेकेंड वीडियो है। इस क्लास में हम करने वाले हैं रिलेशन चैप्टर के सिलेक्टेड एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.3। सो गाइज, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं उसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि या तो वो इजी थे या तो उनको मैं कल कराने वाला हूं। कल मैं कराने वाला हूं रिलेशन चैप्टर पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें कराऊंगा। या तो फिर इजी थे वो, ठीक है ना, मैंने तभी छोड़ा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर के मैंने सारे क्वेश्चंस को ले लिए हैं जो रिलेशन चैप्टर का था। जो एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.3 है उसमें फंक्शन और रिलेशन दोनों कंबाइंड है, तो मैं फंक्शन नहीं सिर्फ रिलेशन वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो सारे लिए लिया मैंने आज। ठीक है, तो बढ़े आगे, करें हम लोग शुरू। पहला क्वेश्चन, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक्सरसाइज। सो गाइज, पहले हम एनसीईआरटी को करेंगे, फिर हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो एनसीईआरटी को जैसे मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज 1.1 में ही सिर्फ रिलेशन है, तो एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो गाइज, यहां पे एक तो क्लियर कर दूं दो बातें। पहला तो ये कि रिलेशन चैप्टर में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इन तीनों को मिलाकर इक्विवेलेंस। गाइज, यहीं तक आपका पूरा सिलेबस, जो रिलेशन चैप्टर का पूरा सिलेबस है, ऑलमोस्ट इसी में है। ठीक है ना, इससे बाहर बहुत ही रेयर कुछ एक ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा, लॉन्ग पूछेगा तो फिर तो यही पूछेगा। ठीक है ना, रिलेशन की को दे देगा कि कोई रिलेशन है, उसमें वेरीफाई करिए कोई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। नहीं तो दे देगा कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये प्रूफ करिए, बताइए कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और साथ साथ में ऐड कर देगा इक्विवेलेंस क्लास को। बस इतने में ही खेलते रहता है सीबीएसई। दूसरा ये है कि जो आज का क्लास है और कल का जो प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, इन दोनों से ही क्वेश्चन आएगा। जो भी सीबीएसई में पूछेगा ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा क्लेम नहीं है कि मेरी ही क्लास से ऐसा आ रहा। मैं आपको इन जनरल में बता रहा हूं कि इतना आपने पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने ही वाला नहीं। यही क्वेश्चन आते रहता है पिछले 5-7 सालों में। यही कभी एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन पूछेगा, कभी एनसीईआरटी वाला, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे है, वो भी सारा मैं सारे कराने वाला हूं। उससे बाहर सीबीएसई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो ये भी बात है कि एनएफ है अगर दोनों क्लास आप कर लेते हैं तो। अब आते हैं और थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सो गाइज, क्या होता है कि एक सेट दिया हुआ है और इस पे बेस्ट एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो ऐसी था, हमने पढ़ा था सेट है, कभी कई बार पहले हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, फिर हुआ कि ऑन ए है। तो गाइज, इसीलिए पढ़ाया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन ए दिया रहता। ये भी सेट ऑन ए है, यानी कि जो एक्स और वाई दोनों एलिमेंट है वो सेट ए से ही लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद उन सेट से एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं जो एग्जामिनर दे। उसके बाद उस रिलेशन से जो पूछेगा वो आंसर करना रहता है। जैसे कि यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन है। और इसको हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है गाइस, सो गाइस, अब यहां पे क्या होता है कि इनको आंसर करने का दो तरीका होता है। आप इसको या तो रोस्टर मेथड से करें या तो सेट बिल्डर मेथड से करें। बताता हूं, ये जो रिलेशन है ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर मेथड से। ठीक है ना, इससे लिखा हुआ है। अगर आपको रोस्टर मेथड से आंसर करना है तो पहले क्या करते हैं कि इस रिलेशन को कन्वर्ट करते हैं रोस्टर मेथड से, और फिर उसके बाद आंसर करते हैं। रोस्टर मेथड से आंसर करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और जनरली ये मेथड इजी भी होता है। दूसरा हुआ कि आप सेट बिल्डर मेथड से आंसर कर दें। सो गाइज, सेट बिल्डर मेथड से आंसर करने के लिए रिफ्लेक्सिव को कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब रिफ्लेक्सिव में, सॉरी, रोस्टर मेथड से कन्वर्ट नहीं करते हैं। रोस्टर मेथड में जब दिया रहेगा तो हम उससे रोस्टर मेथड से ही आंसर कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेट बिल्डर मेथड में दिया रहता है। तो अगर सेट बिल्डर मेथड में दिया है और आप सेट बिल्डर मेथड से आंसर कर पा रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है, एलिगेंट दिखता है, अच्छा दिखता है। और उससे क्या होता है कि जनरलाइज सॉल्यूशन का फील आता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर वैसे ही करते हैं
जब भी सीबीएसई भी अपना निकालता है जैसे भी सैंपल पेपर तो वैसे ही किया जाता है। तो प्रेफर करिए कि आप इसको सेट बिल्डर मेथड से करें। ठीक है गाइस? ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर मेथड से करते हैं, फिर इसको सेट बिल्डर मेथड से करेंगे, फिर आगे हम दो दो मेथड नहीं करेंगे, बस मैं इसमें दिखा दूंगा आपको कि थोड़ा नॉलेज है। तो क्या करते हैं, इस रिलेशन को पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ले लूंगा 3x माइनस वाई इजकल टू 0, यहां से y इजकल टू हो गया 3x। ठीक है गाइज? अब चलिए यहां से मैं लिख सकता हूं ना रिलेशन इजकल टू, कैसे? देखिए तो गाइज, x इजकल टू x और जो y है वो 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए। अब एक एक करके x का वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें y मिलता जाएगा। सपोज x इजकल टू 1, 1 इंटू 3 इजकल टू 3, तो ये मिला 1 इंटू 3। 2 लेंगे तो 2 3 जा 6, तो यानी कि जो भी लेंगे उसका 3 जा लेना। 1 3 तो 2 3, सॉरी 2 तो 6, 3 तो 9, 4 तो 12। अब इसके आगे नहीं मिलेगा, 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। ठीक है ना? यानी कि ये जो आपका रिलेशन ऐसे लिखा हुआ था डरावना सा, उसका मतलब यही हुआ कि उस रिलेशन में ये चार एलिमेंट है, 1 3 2 6 3 9 4 12। अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है गाइस? चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लिख लेंगे अलग से, रिफ्लेक्सिव। आप इसको लोअर केस में या अपर केस में, यानी कि कैपिटल में भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव, अलग से साइड से लिख लेंगे, तब दिखाएंगे कोई रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए ऐसे लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे लिखेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेंगे और लिख देंगे। इसके बाद ऐसे करेंगे, सिंस वाला साइन, और 1 1 2 2 3 3 14 14 are not present in the relation, therefore R is not reflexive। क्या कह रहा है? मैंने लिखा कि 1 1 2 2 3 3 14, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे रहना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 14 तक। ठीक है ना? तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है? तो यहां पे दो वेरिएशन है। आप चाहे तो सीधे सिर्फ इतना भी लिख सकते थे कि 1 1 प्रेजेंट नहीं है, तो उसी से काम चल गया। ठीक है कि 1 1 नहीं है तो 2 2 3 3 का मतलब नहीं है, सिर्फ 1 1 ही नहीं है तो उसी से रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो भी लिख सकते थे। या तो आप पूरा लिख देंगे तो थोड़ा कंप्लीट फील होगा। इसके बाद आप ऐसे लिख सकते थे कि आर नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या आप ऐसे लिख लेंगे ये नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना? नॉट एलिमेंट है रिलेशन के, ऐसे भी लिख सकते थे। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका है, लॉन्ग है तो थोड़े से लैंग्वेज में लिख दिए। ठीक है, तो अच्छा दिखेगा, लंबा जाएगा। तो ये जनरली पूछेगा तो लॉन्ग में ही पूछेगा। तो ये हो गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? चलिए अब प्रूफ करना है क्या? रिफ्लेक्सिव हमने कर लिया, अब हम करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि सिंस 1 3 एलिमेंट है रिलेशन का, बट 3 1 नॉट एलिमेंट आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही मैं कहना चाह रहा था रिफ्लेक्सिव वाला में, कि आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सिमेट्रिक के लिए पहले दोनों ये समझा दूं कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर 1 3 प्रेजेंट है तो उस रिलेशन में तो 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन देखिए तो यहां पे 1 3 है लेकिन 3 1 है क्या? नहीं है। तो इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसलिए इसको भी ऐसे लिख सकते थे कि सिंस 1 3 इज प्रेजेंट इन द रिलेशन बट 1 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है? या मैंने दिखाया कैसे सिंबल में लिख सकते थे, इसको जैसे लिख सकते थे उसी तरह से आप सिमेट्रिक को भी लिख सकते थे। ठीक है ना? क्लियर है? नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे ट्रांजिटिव पे, तो मैं इसको हटा देता हूं, सिमेट सॉरी सिमेट्रिक को, फिर यहीं पे ट्रांजिटिव करते हैं।
ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि यहां पे भी लिखेंगे सिंस 1 3 ट्रांजिटिव वाले एलिमेंट है ना, हाँ 1 3 और 3 9 है। ट्रांजिटिव जहां भी दिखाना रहता है कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसके लिए हम दो ऐसा वाला लेते हैं कि जिसका y ये हो, वो यहां से शुरू होता हो, ठीक है ना। जो इसका y हो उसका वो x हो, तो 1 3 और 3 9, सिंस 1 3 सॉरी एंड 3 9 आर। आप ऐसे लिख लेंगे लैंग्वेज में, मैं यहीं पे लिख देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं कि 1 3 एंड 3 9 आर प्रेजेंट इन द रिलेशन, बट अगर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो 1 9 को भी प्रेजेंट रहना चाहिए, बट ये नहीं प्रेजेंट है रिलेशन में, इसीलिए जो रिलेशन है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, तो यही एग्जामिन करना था, डिटरमाइन करना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहां से आप लिख देंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है। हमने देख लिया कि आप दोनों मेथड से आंसर कर सकते थे, लेकिन जो भी अगर आप सेट बिल्डर प्रेफर करते, मेरे हिसाब से सेट बिल्डर प्रेफर करिए। ठीक है गाइस, चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और स्टेप्स पे ध्यान नहीं देंगे, वो आप पे छोड़ता हूं, आप अपने स्टेप्स ठीक करिए। इनफैक्ट आज के जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, कल के प्रीवियस पेपर का भी जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, सबको आपको खुद से करना ही करना है। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के एकदम से नहीं आता, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, सारे क्वेश्चंस को खुद से लिखना है, एकदम लॉन्ग है तो अच्छे से लॉन्ग लिखना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अदरवाइज फिर वहां पे मिस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेम है अभी क्योंकि 1 का ही 2 चल रहे हैं। तो क्या करना है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर डिफाइन y इजकल टू एक्स प्लस 5। अब इसको चेक करना है, ठीक है गाइज। तो क्या दिया हुआ है, y इजकल टू एक्स प्लस 5। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिंस x नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है ना, तो इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही लिखना है। आप थोड़ी इसके लैंग्वेज को अच्छा कर देंगे, ठीक है ना, कि सिंस y मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो सिंस x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर x, ऐसे लिख देंगे। क्या है, सेट कौन सा दिया था, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। फॉर ऑल x जो कि नेचुरल नंबर है, तो r इज नॉट नॉट ए रिफ्लेक्सिव, सॉरी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ये हो गया, आप प्रूफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, बस ऐसे ही करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर मेथड से करेंगे तो और इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं यही सिखा रहा हूं, वो तो आप इजीली कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है गाइस, सिंस y इक्वल टू एक्स प्लस 5, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5, ठीक है। इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में कि सिंस, आप ऐसे लैंग्वेज में लिख लेंगे ना कि सिंस एक्स वाई रिलेशन में है, तो वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स शुड ऑल्सो बी इन द रिलेशन, ठीक है। वो लैंग्वेज लिख लेंगे, लंबा रहेगा तो लिख लेंगे ना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे दिखा रहा हूं कि क्या आपको करना है। सो गाइज y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x इक्वल टू वाई माइनस 5 हुआ, तो ये नॉट इक्वल टू वाई प्लस 5 है। तो आप अगर रिलेशन ऐसा लेते वाई एक्स, तो उसके लिए होना चाहिए था x इक्वल टू वाई प्लस 5, लेकिन वो नहीं है, इसलिए r ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, क्लियर है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पे कर लेते हैं ट्रांजिटिव, लिखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि दिया रहेगा कि एक्स वाई रिलेशन में रहेगा और वाई जेड भी अगर रिलेशन में है तो एक्स जेड होना चाहिए। तो अगर एक्स वाई रिलेशन में है,
आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स वाई एन वाई जेड आर प्रेजेंट इन द रिलेशन देन, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि y इजकल टू एक्स प्लस फाइव, एंड इसका मतलब हुआ z इजकल टू वाई प्लस फाइव। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो z इजकल टू एक्स प्लस फाइव विच इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। इसलिए सॉरी एक्स जेड नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, ठीक है ना। इसलिए लिख देंगे कि देयरफॉर या दस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ में आया? बस यही करना रहता है, कुछ नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी नहीं रहता है इसमें, कोई कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। बस आपको समझना है कि इसके लिए करना है क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए मेरे हिसाब से तो इजिएस्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें यही जो समझना है ना, ये लिखा हुआ रहता है, कई बार ना लोग उसको ही डर जाते हैं। जब उसको एक बार पढ़ लिए तो फिर करना क्या है, इसको इधर से उधर करना है, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। 1.3, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए एज आर इजकल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। तो दो तरीके होता है, या तो वाई को कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स है, तो इट मीन्स ये हो गया कि वाई बाई एक्स इजकल टू इंटीजर होगा, ठीक है। तो आप या तो ऐसे करके शो कर दीजिए, या तो सिर्फ इसी फॉर्म में लिए रहिए, ठीक है। तो करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। x इज डिविजिबल बाई x, ठीक है ना। सारे नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक पे। कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आसान रहता है, कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आइए गाइस, क्या कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, सो व्हेन एक्स वाई है रिलेशन में, देन y इज डिविजिबल बाई x। मैंने इसीलिए बोला था कि उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो यहां पे काम आएगा। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं कि y इजकल टू के एक्स, ठीक है ना, सच दैट k इज इंटीजर, ठीक है। क्या किया मैंने, हम यहां पे y इज डिविजिबल बाई x है तो y इजकल टू के एक्स होगा, यानी कि y डिविजिबल है x से, तो जो y होता है वो k का मल्टीपल होता है, ठीक है। यहां पे k का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, ठीक है। सो अब इसको ऐसे लिखेंगे, x बाई वाई इजकल टू, सॉरी, या ऐसे उल्टा ही लिख देते हैं ना सीधे एक ही बार में, x इजकल टू वाई बाई के, ठीक है ना। और लिखेंगे, अब यहां से आप तो लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं गाइज कि x इजकल टू वाई और 1/k, सिंस 1/k इज नॉट एन इंटीजर फॉर k नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। देखिए तो गाइज, ये डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्स वाई का मल्टीपल है, सॉरी, एक्स डिविजिबल है वाई से, तो यानी कि एक्स इजकल टू होना चाहिए, एक्स इजकल टू होना चाहिए के वाई, ठीक है ना। यानी कि ये जो होना चाहिए 1/k, ये एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा, सिर्फ एक्स के इजकल टू 1 होगा तो, के इजकल टू 2 होगा तो फिर ये इंटीजर नहीं होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए लिख देंगे कि फिर हम यहां से कि एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई वाई, ठीक है ना, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई वाई, इसीलिए रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे।
यहीं पे दिखाते हैं ट्रांजिटिव। कुछ नहीं करना रहता है, सिंपल। आपको बेसिक्स वाले मैथ्स के कई बार नॉलेज चाहिए होता है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, नेचुरल नंबर का नॉलेज चाहिए, बस उसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, एक्स वाई है रिलेशन में एंड वाई जेड है रिलेशन में। इट मीन्स कि ये है कि y बाई एक्स इजकल टू है इंटीजर एंड z बाई वाई इजकल टू है इंटीजर। इस तरह से भी कर दे रहा हूं कि ताकि आपको सारे पता चल जाए, दोनों में से किसी में से कोई ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, z बाई एक्स इजकल टू ये इंटीजर है इंटू इंटीजर इजकल टू इंटीजर। चाहे तो आप ब्रैकेट में लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिख भी देते हैं सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है ना, लिख देंगे यहां पे। तो z बाई एक्स इजकल टू आ गया इंटीजर, तो यहां इसीलिए लिखेंगे कि इसलिए एक्स जेड प्रेजेंट है रिलेशन में, या आप इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे कि एक्स जेड प्रेजेंट है रिलेशन में, इसलिए या 10 रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, यहां पे जो रिलेशन दिया था हमको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आप इसमें रोस्टर मेथड ले लेंगे तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग मेथड होगा तो आप ट्राई करिएगा कि सेट बिल्डर मेथड से आंसर करें। कुछ नहीं, बस इसको लैंग्वेज में लिखिए, जहां नहीं पता चल रहा उनको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, बढ़े आगे। आप रोस्टर मेथड से तो कर लेंगे ना, जिनको नहीं होगा प्रॉब्लम होगा बताइएगा, ऐसे तो रोस्टर मेथड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ गए हैं, हमने 1.1 से 2 3 कर लिया, अब हम 5 के ए में आ गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सो गाइज, जब भी कोई आ जाए ना कि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, लाइब्रेरी में सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो समझ लीजिए कि वो पूरा तीनों होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है ना, चलिए, कह रहा है कि एक टाउन में पार्टिकुलर ऑफ टाइम पे एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो गाइज देखिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि एक्स और एक्स दोनों वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भाई, एक्स एक्स तो दोनों सेम पर्सन है तो सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक्स वाई वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, तो क्या वाई एक्स सेम प्लेस पे वर्क करेगा? हाँ भाई, वही बात हुआ। तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आप लिखेंगे कि एक्स वाई एंड वाई जेड सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, एक्स जहां पे वर्क कर रहा है वहीं पे वाई कर रहा है, और जहां पे वाई कर रहा है, सॉरी वाई कर रहा है वहीं पे जेड भी कर रहा है। तो यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों एक जगह ही काम कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना, सिंपल है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो कोई मैथमेटिक्स नहीं कर लगाना है, सीधे सीधे लैंग्वेज में आपको लिख देना है। ऐसे आप नहीं लिखेंगे, आप अच्छे से लैंग्वेज में लिखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट, अगला रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ये रिलेशन दिया हुआ कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही जो एक्स है वो खुद की ही वाइफ हो सके? नहीं, अमेरिका और दूसरे केसेस नहीं लेने हैं, नॉर्मल लेना है केस। तो एक्स खुद की ही वाइफ कभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस आप लिख देंगे। ठीक है,
कि इसको लैंग्वेज में आप लिख देंगे कि एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बढ़े, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो करने के लिए क्या होगा कि एक्स इज वाइफ, सॉरी, वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई इज वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? एक्स वाइफ है, यानी कि ये है एक फीमेल, वाई जो है वो है मेल, तो वाई कभी भी एक्स का, ठीक है ना, वो मेल है तो कभी इसका वाइफ हो ही नहीं सकता। वाइफ कहते हैं हम लोग फीमेल को, ठीक है ना गाइज। तो यहां से ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, जब अगर स्पाउसेस रहता तो हो सकता था, ठीक है ना, उसमें फिर जेंडर नहीं होता है, कोई भी मेल फीमेल दोनों को बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे दे रहा तो वैसे भी पूछ सकता है एनसीईआरटी, सॉरी सीबीएसई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। जो ऐसे लिखा रहता ना कि पार्टिकुलर टाइम वाला, वाइफ वाले, तो इन सब में मैथ्स नहीं करना रहता, इसमें बस आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करते हैं ट्रांजिटिव। क्या है? एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है, वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों दिया रहेगा कि एक्स वाइफ है वाई का, वाई वाइफ है जेड का, तब आपको प्रूफ करना होगा कि एक्स वाइफ है जेड का, ठीक है ना। तो देखिए तो गाइस यहां पे एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, यहां पे अगेन एक्स वाई की वाइफ है, तो यहां पे वाई जो हो गया वो हो गया मेल, और यहां पे कह रहा है कि वाई इज ए वाइफ ऑफ जेड, यानी कि यहां पे हो गया वाई फीमेल। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक ही साथ वो मेल भी हो फीमेल भी हो? नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स, इट मीन्स यहां पे बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। इट मीन्स ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही रहेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो कभी भी ये अगर एक्स वाई वाला टर्म है यहां पे इस क्वेश्चन में, तो कभी भी वाई जेड, सॉरी, वाई जेड वाला टर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहां पे, ठीक है ना। तो सिर्फ यही टर्म रहेगा, और सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ यही टर्म रहेगा, ऐसा वाला टर्म नहीं रहेगा। तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कई बार बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ ए रियल नंबर डिफाइन एज ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये है ए लेस देन इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो ये दोनों तो लगभग सेम है, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा है इसको मैं कल कराने वाला हूं, क्योंकि ये पिछले किसी साल में पूछ चुका है, तो इसमें मैं टॉपर्स का आपको आंसर भी दिखाने वाला हूं, उसने कैसे आंसर किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 को छोड़ दिया है और 5 को इसलिए छोड़ दिया है कि ये 2 के एकदम सिमिलर है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेंगे क्यूब वाला, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमें प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सो गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यहां पे इसने सही ढंग से नहीं दिया है, ठीक है ना। इनको देना चाहिए था कि चेक करो वेदर, ठीक है ना, लॉन्ग में आएगा तो वैसे आ सकता है कि इसको चेक करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो ये तीनों है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली इसमें भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जब पहले से ही दे दिया है कि रिफ्लेक्स ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है, तो आप खोजने लगते हो कि हाँ ऐसे एग्जांपल लूं कि जिससे प्रूफ हो जाए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। नहीं तो अगर ये नहीं देते, एग्जामिन करने के लिए देते तो फिर आप फंस सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ गाइज यहां पे, दिया हुआ है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, सो गाइज यहां पे दिया हुआ है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी माय बैड, यहां पे लेंगे कि
ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा क्या? ऑलवेज आप लिखेंगे कि इसको आप चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप एग्जाम में लिखेंगे कि ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर ऑलवेज। देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं। ठीक है, जब ए होगा कब, सॉरी, 0 से 1 के बीच में, ए इजकल टू 1 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीन केस लेते हैं। जब ए इजकल टू 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये सही है, 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक से बड़ा कोई नंबर है, 2 ले लेते हैं, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इजकल टू 4, ये भी ट्रू है। यानी कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, अगर आप ये नंबर्स लेंगे 2 3 4 5 तो ये ट्रू है, 1 भी लेंगे तो ट्रू है। तो अगर ये दे देते एग्जामिनर तो कई बार बच्चे 2 3 लेकर दिखा देते हैं और वो उनको लग जाता है कि ये ऑलवेज होगा, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा फील कराता है कि वो बड़ा है। ठीक है ना, लेकिन नॉट ऑलवेज। दिया हुआ है क्या, जो ये रिलेशन है ये सेट आर में है। ठीक है ना, रियल नंबर में। अगर ये नेचुरल नंबर में रहता तो ये फिर ट्रू होता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। यहां पे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए गाइस, जब एक से छोटा होगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं 1/2, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। जो नंबर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर 1 से छोटा रहता है, तो जब भी जैसे ही उसका पावर बढ़ाते जाएंगे ना, और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है ना गाइस, ये बड़ा है, 1/2 बड़ा है 1/4 से। ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना, तो लोग इसमें क्या करते हैं कि सीधे सीधे फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेंगे, 1/2 1/3 कुछ भी आप ले लेंगे और एग्जांपल लेकर शो कर देते हैं। या आप चाहें तो ऐसे दिखा भी सकते हैं, लंबा क्वेश्चन है कि ये इंटीजर के लिए तो सही है, ठीक है, और नेचुरल नंबर के लिए सही है, बट फ्रैक्शन के लिए नहीं सही है। ठीक है ना, जैसी आपकी मर्जी। तो हटा दें, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। हमें प्रूफ करना है कि कुछ भी नहीं है ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है गाइस, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो हमें प्रूफ करना है कि बी भी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। यही प्रूफ कर रहे हैं ना। तो ये तो गाइस प्रूफ करना बहुत आसान है। आप ऐसे लिख लेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी कि 100, बट 10 बड़ा है 1 स्क्वायर यानी कि 1 से। ठीक है, इसलिए द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, बस आप इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप लिख देंगे कि ये है तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम्पल एक लेकर दिखा देंगे 1 और 10 का। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू है 10 स्क्वायर का, बट 10 1 के स्क्वायर का से लेस देन नहीं है, इसलिए रिलेशन जो है आपका वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? अब लेते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, आपको पता है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो आपको प्रूफ करना है कि a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, यही प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं एग्जांपल। सपोज क्या ले, 9, नहीं 8 ले लेते हैं। 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है ना, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 8 9 से छोटा है, एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। बहुत सारे एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखिए, तो ये ट्रू है ना। मैंने लिया, क्या लिया है, यहां पे लिख देता हूं। मैंने लिया है a इजकल टू 8, b इजकल टू 3 और c इजकल टू 2। ठीक है,
तो इसमें मैंने लिया है कि a इक्वल टू 8 लिया है, जो 8 है वो 3 स्क्वायर यानी कि 9 से छोटा और बराबर है। हाँ भाई छोटा है। अच्छा, इसका ये मतलब होता है, ये सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों होना चाहिए, इसका ये मतलब होना चाहिए कि दोनों में से एक होना चाहिए। या 8 9 से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, या दोनों भी होगा तो चलेगा। बहुत सारे रिलेशन में होता है कि बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं तो दोनों चलता है, लेकिन जनरली नंबर से तो दोनों में से कोई एक है तो वो रिलेशन मतलब वो जो सिंबल है वो सही है, ठीक है ना। तो 8 9 से छोटा है 3 स्क्वायर से, यहां पे भी देखिए तो 3 2 स्क्वायर यानी कि 4 से छोटा है, लेकिन बट 8 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4 नहीं है ना गाइज। 8 क्या 2 स्क्वायर 4 से छोटा है? नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया। बस आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था, जिसे यहां पे भी बहुत सारे सोच के एग्जांपल लेंगे कि कौन से एग्जाम्पल होंगे कौन से नहीं होंगे। कोई अगर किसी ने पहली बार नहीं किया होगा तो ट्रैप में फंस भी सकता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो ये आंसर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है और फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछते रहता है इसको सीबीएसई, ठीक है। तो चलिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, तो बस यही करना था इसमें, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। यहां पे जो सेट ए है वो कौन से बुक्स, ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी given by R xy where such that x and y have same number of pages. Again guys, same number of pages है x और y में, वही क्वेश्चन जो हमने अभी कर लिया है कि दोनों में सेम है। जैसे था ना कि सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो सेम वाले में वही आता है कि x और y में सब सेम पेज है। अगर दोनों बुक x x ही लेंगे तो भाई ऑफ कोर्स सेम पेज होगा, और x y में सेम पेज है तो y x में भी सेम पेज होगा, और x और y में सेम पेज है और y और z में सेम पेज है तो इसलिए x और z में भी सेम पेज होगा, ठीक है ना। कुछ करना ही नहीं है, बस आपको लैंग्वेज लिखना है और आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय ये a माइनस बी का मॉडुलस इज इवन is an equivalence relation. Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4. सो गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला तो यहां तक प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, करते हैं। अगेन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो है इवन, ठीक है गाइज। तो आप करेंगे पहले प्रूफ रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या होगा, a माइनस ए का जो मॉडुलस होगा वो होगा जीरो का मॉडुलस यानी कि जीरो, जो कि होगा इवन, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है ना, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। गाइस अगर a माइनस बी का मॉडुलस इवन है तो गाइस b माइनस ए का भी मॉडुलस इवन होगा, हाँ ऑफ कोर्स होगा। a माइनस बी का वैल्यू अगर सपोज 8 आ रहा है तो क्या होगा, b माइनस ए का वैल्यू जो आएगा वो -8 आएगा, लेकिन इसके आगे मॉडुलस है तो ये नहीं भी मॉडुलस रहेगा तो इवन ही होगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यहां पे तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, जो सेम है। ये जो वैल्यू आएगा अगर ये प्लस में आ रहा है तो मॉडुलस के बाद तो दोनों भी प्लस में आते हैं, खूब से होगा तो ये प्लस में था वो माइनस में आएगा, तो वो माइनस से फिर मॉडुलस के चलते प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इवन। और इवन ही नहीं होगा, दोनों सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। ट्रांजिटिव करते हैं, ट्रांजिटिव। सो गाइस क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए, आपको पता है कि आप ऐसे लिखेंगे कि ए और बी एलिमेंट है और एंड बी सी एलिमेंट है आर का, लेट, ऐसे आप लिखते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए आप वैसे लैंग्वेज लिख लेंगे
तो ए बी रिलेशन है आर का, इट मीन्स कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो है इवन। उसके बाद बी माइनस सी का जो मॉडुलस है वो भी है इवन। सो गाइस ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी इजकल टू इवन और बी माइनस सी इजकल टू भी इवन। यहां से हम दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस बी यहां पे है और यहां पे है प्लस बी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस सी इजकल टू हो जाएगा इवन। इसलिए ए माइनस सी का मॉडुलस होगा इवन, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, देख लीजिए ए माइनस बी इवन है तो इसलिए ए माइनस बी इवन होगा, बी माइनस सी का मॉडुलस मॉडुलस इवन है तो इसलिए बी माइनस सी इवन होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, बताता हूं कहां क्या होता है कंफ्यूजन। उनका कहना होता है कि ए माइनस बी सपोज इवन आया, ठीक है 4 आया, लेकिन बी माइनस सी आ गया -8, तो आप तो दोनों को जोड़ रहे हैं, हाँ तो जोड़ेंगे तो 4 और -8 मिला के हो जाएगा -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर -4 हो भी जाएगा तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसका तो मॉडुलस लेंगे, -4 भी आएगा तो उसका मॉडुलस का आएगा मॉड 4 आएगा, तो 4 तो ऑलवेज इवन होता है। और वैसे भी निगेटिव इवन नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव इवन और निगेटिव इवन, इवन और ऑड दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए होता है, लेकिन इस केस में नेगेटिव नहीं आ रहा। मेरा ये कहना है कि इस केस में जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव इवन नंबर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो प्रूव कर दिया हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन। बढ़े आगे, अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आइए। सो गाइज क्या कह रहा है? कह रहा है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो है इवन। तो आपको पता है ना कि इवन माइनस इवन इजकल टू होता है इवन, ऑड माइनस ऑड इजकल टू सॉरी होता है इवन, ऑड माइनस इवन इजकल टू होगा ऑड, और इवन माइनस ऑड इजकल टू होगा ऑड। अच्छा, बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, भूलोगे तो एग्जाम्पल ले लोगे ना मन में, जब तुम्हें ये लिखना है सपोज तो तुम एग्जाम्पल ले लोगे, भूल गए हो तो 8 माइनस 4 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑड का एग्जाम्पल लेना है तो 11 माइनस 7 देखोगे कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। यहां पे ले लोगे 11 माइनस सॉरी 6 ले लोगे, यहां पे ले लोगे 6 माइनस 3। तो वैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आप तुम इसे जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी कई बार हेल्प करते हैं जनरलाइज करने में। ठीक है, तो यहां से ये आप लिखोगे तो देखो तो गाइस ये तो ऑड आ रहा है, ये तो ऑड आ रहा है, इट मींस, और इनका डिफरेंस इवन है, इट मींस कि दोनों नंबर यहां से वो लिखकर फिर लैंग्वेज में लिखना कि इट मींस बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली या तो इवन है या तो ए और बी ऑड है। ठीक है ना, और जो हमारा दिया हुआ सेट है ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बाहर की बात हम कर ही नहीं रहे, हमें तो करना है इस सेट की बात। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि ए और बी रिलेटेड तब होंगे जब उनका डिफरेंस होगा इवन। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये आप लिखते हुए कि इसलिए, ठीक है ना, यहां पे ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, सिमिलरली 4 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर है यहां तक? इतना काफी है, बहुत हो गया। ठीक है, बस यही लिखना था। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कल। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपर के आंसर की में है, तो मैं आपको वहां पे भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा कि टॉपर ने दिया आंसर कैसे किया, कैसे कैसे वेरिएशन कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या कहना है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव हो। तो पहले एक सेट बना लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है,
अब क्या करना है कि आपको ये बनाना है एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो। तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए ही बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि बस इतने ही तक ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, लेकिन साथ साथ ट्रांजिटिव भी तो है, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि कुछ ऐड करते हैं, जैसे 1 2 और 2 1 मैंने ले लिया। अगेन गाइज, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। अगर आपने इतने ही तक लेकर छोड़ दिया तो देखिए, तो 1 2 2 1 1 1 है, 2 1 सॉरी 2 1 1 2, तो 2 2 ये भी प्रेजेंट है। तो ये यहां तक भी अगर आप छोड़ेंगे तो भी ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसके साथ साथ आपको और लेना होगा, 2 3 ले लीजिए और 3 2 ले लीजिए। अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां से आप देखिए 1 2 2 3 है, तो यहां से 1 2 है और 2 3 है। इनको कंबाइंड होने के लिए 1 3 होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन क्या 1 3 प्रेजेंट है? नहीं है। तो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। बाकी मैंने थर्ड और फिफ्थ करा रहा हूं, बाकी सब आप खुद से कर लेंगे। ठीक है ना? 10th के रिलेशन को। अब क्या कह रहा है, आपको एग्जांपल देना है कि जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है। तो अगेन सेट 1 2 3 यही लेते हैं अपना फेवरेट सेट। सीबीएसई का भी बहुत फेवरेट सेट है ये। तो रिलेशन हो गया, मैंने सिर्फ 1 1 ले लिया। ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। आपको पता है कि एक ही एलिमेंट हो तो ट्रांजिटिव के बारे में तो सोचते ही नहीं है। सिमेट्रिक भी है, 1 1 का उल्टा 1 1, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है ना? तो इसके तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते थे। ठीक है ना? बढ़िया। आगे आप दूसरे एग्जांपल्स के साथ ट्राई कर लेंगे। क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी क्यू such that distance of a point P from origin is the same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation. फर्दर तो छोड़िए, फर्दर को अभी नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मींस अगेन आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है ना? और रिलेशन क्या दिया हुआ, क्या कह रहा कि एक प्लेन में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है, ये है ओरिजिन, और पॉइंट क्यू जो है उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। ठीक है ना? यही है। तो गाइस देखिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना होगा कि पॉइंट पी का और पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। तो ये तो होगा ही होगा, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ना? आप लिख देंगे कि पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, P और Q दो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। ठीक है ना? तो क्या Q और P का डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है? ऑफ कोर्स, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। जो अगर P का जो डिस्टेंस है वही Q का है, तो Q का भी जो डिस्टेंस है वही P का है, तो ये सेम होगा। तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। कुछ नहीं करना, लिखना है बस आपको। ट्रांजिटिव, P और Q का डिस्टेंस सेम होगा और Q और R का डिस्टेंस सेम होगा। तो क्या P और R का भी डिस्टेंस सेम होगा? हाँ भाई, अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो एक पॉइंट यहां भी R ले लेंगे, ये x है, तो इसलिए ये डिस्टेंस भी x है। ठीक है। तो इसलिए P का और R का भी डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है ना गाइज? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस जब ऐसे दे दिया रहे कि मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेट नहीं करना, तो बस आपको लैंग्वेज में लिखना है। पी और पी का डिस्टेंस सेम होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, पी और क्यू का डिस्टेंस होगा वही क्यू और पी का होगा। पी और क्यू दोनों सेम डिस्टेंस पे, एक्स एक्स पे, क्यू और आर दोनों भी, क्यू एक्स पे है तो क्यू और आर भी सेम डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्स पे है तो पी और आर भी सेम डिस्टेंस पे होगा एक्स एक्स पे। ठीक है ना? चलिए हटा दें।
क्योंकि अब चलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। क्या कह रहा था, कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी 00 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद द ऑरिजिन एज द सेंटर। कह रहा है कि ये है ऑरिजिन 00, ये है पॉइंट पी। सपोज ये आर डिस्टेंस पे है, तो कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, यानी कि कौन से पॉइंट पी से रिलेटेड होंगे। अभी हमने पढ़ा है ना, वो पॉइंट्स जो रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो रिलेशन क्या है कि उनका डिस्टेंस, अगर वो पी के रिलेटिव होने चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड होना चाह रहे हैं, तो उनको ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होना पड़ेगा। यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे, ये सब आर आर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है ना गाइस। तो आपको पता है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, तो वो उन उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो होता है एक सर्कल। ठीक है ना। और सर्कल का डेफिनेशन ही है कि पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द इट्स सेंटर। ठीक है ना। तो इस केस में ये सेंटर हो गया और ये सारे पॉइंट्स मिलकर बन जाएंगे सर्कल। बस यही आपको लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, क्लियर है ना। कुछ नहीं करना है, बस यही लिखना है। और दिया था कि ये सारे पॉइंट ऐसे कि ओरिजिन वाले नहीं, फिर तो सर्कल नहीं बनेगा ना। ओरिजिन पे ही ओरिजिन रहेगा तो ये सर्कल नहीं बनेगा, थोड़ा भी ऊपर रहेगा तब तो सर्कल बनेगा ना। इसलिए ये वाला पॉइंट दिया है कि पी नॉट इक्वल टू 00। ठीक है, मतलब अगर 00 से कहीं भी दूसरे जगह पॉइंट्स पे ले रहे हैं और इससे रिलेटेड सारे ले रहे हैं, तो वो सारे बन जाएंगे सर्कल। ठीक है, बस यही लिखना था आपको। चलिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ द ऑल द ट्रायंगल्स आर T1 T2 सच दैट द T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले यहीं तक प्रूफ करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि डिफाइन किया गया है जो आपका सेट है वो ऑल ट्रायंगल्स है। ठीक है ना। उसमें आपको प्रूफ करना है कि T1 और T2 सिमिलर है। ठीक है गाइज, चलिए बहुत आसान काम है। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो बताइए तो गाइज, T1 T2 का सॉरी T1 T1 के सिमिलर होगा क्या? ऑफकोर्स सिमिलर होगा, दोनों एक ही ट्रायंगल है तो वो तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होने की बात ही छोड़िए। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। T1 T2 के सिमिलर है, तो इसलिए T2 भी T1 के सिमिलर होगा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक है ना। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। T1 सिमिलर है T2 के, T1 सिमिलर है T2 के। ठीक है ना। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। ठीक है ना। जैसे ऐसे है, एक ये ट्रायंगल हुआ, इससे ये सिमिलर है, एक ऐसे सिमिलर है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका T1 T2 T3। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, इसलिए ये इसके सिमिलर होगा। ठीक है ना। क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप लिख देंगे कि 10 T1 विल बी सिमिलर टू T3। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था। बढ़े आगे, इसके पार्ट 2 को आंसर करें। क्या कह रहा पार्ट 2 में कि कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विद द साइड्स 5 12 13। यानी कि T1 के जो साइड्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3 4 5, T2 के साइड से 5 12 13, T3 के साइड से 6 8 10। कह रहा है कि विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो आपको रिलेटेड ट्रायंगल खोजना है। ठीक है। सो गाइज, रिलेटेड ट्रायंगल खोजने के लिए आपको जानना होगा कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इनके रिलेशन क्या है? सिमिलैरिटी, यही ना, सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो सिमिलैरिटी का कंडीशन क्या होता है, याद है क्या आपको? एंगल एंगल
ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, साइड एंगल साइड। तीसरा होता है साइड साइड साइड। याद है? ठीक है। पहला होता है कि दो एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर दोनों का इक्वल होगा, दो ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर। ठीक है। लेकिन यहां तो एंगल दिया ही नहीं है, तो इस केस पे बात ही नहीं करेंगे। यहां भी एंगल है इन्वॉल्व, तो ये भी नहीं बात करेंगे। बच गया कंडीशन साइड साइड साइड। तो ये क्या है कंडीशन? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दो ट्रायंगल, यदि उनके जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर। यानी कि अगर साइड्स दिया हुआ है तो उनके साइड्स को होना पड़ेगा प्रोपोर्शनल, तभी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देखिए तो गाइस, यहां पे 6/3, 8/4 और 10/5 ये तीनों इक्वल है, जो कि है 2 के बराबर। इसलिए ये दोनों, इसलिए T1 एंड T3 रिलेटेड है। ठीक है ना गाइस। लेकिन अगर ये दोनों रिलेटेड है, तो T2 इनसे क्या रिलेटेड है, आइए चेक करते हैं। तो आप किसी से T1 से कर ले, T2 से कर, T1 और T3 दोनों रिलेटेड है, तो इन दोनों में से T2 अगर रिलेटेड होगा तो फिर आपस में तीनों हो जाएगा। तो किसी से चेक कर ले, अगर 3/5 T1 और T2 को कर रहे हैं, तो 4/12 नॉट इक्वल है, एक ही साइड यहीं से यहीं नहीं इक्वल हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि T1 एंड T2 आर नॉट रिलेटेड। ठीक है गाइस, हो गया यहां से आंसर कि सिर्फ ओनली T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ठीक है, बस यही बताना था आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन R, P1 P2 P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन फिर यहीं तक पहले आंसर करते हैं। क्या कह रहा है कि सेट A है, और कौन सा सेट है जिसमें कि सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगेन बोल दिया ये सेम वाला है तो इक्विवेलेंस होगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। देखिए तो गाइस, P1 और P2 में सेम है, तो P1 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। हाँ, अगर इसमें 3 साइड्स है तो इसमें भी 3, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 साइड्स। इसलिए ये फंक्शन, सॉरी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है ना। ठीक है। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, सपोज 5 साइड्स है, तो P2 और P1 में भी 5 साइड्स होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, क्लियर है ना। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ठीक है, तो P1 और P2 में सपोज सेम नंबर ऑफ साइड्स है 5 एंड P2 एंड P3 में भी सेम सेम नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है ना। इनको रिलेटेड होने के लिए P1 P2 रिलेटेड है। ठीक है ना। P1 P2 इस P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, और P2 और P3 में भी सेम नंबर साइड्स है। तो देखिए, तो सपोज इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। आप 5 नहीं लिखेंगे, मैं तो वो दिखाने के लिए कह रहा हूं, आपको खूब अच्छे से इसको लैंग्वेज में लिखना है। इसलिए P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा 5। ठीक है ना गाइज। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, बस यही करना था, कुछ नहीं करना, बैठ के आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, क्लियर है नहीं यहां तक? बढ़े आगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3 4 5। सो गाइस, कह रहा है कि टी एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं 3 4 एंड 5। तो कह रहा है इससे रिलेटेड कौन से पॉलीगन होंगे। सो गाइस, ध्यान से देखिए, तो इस पॉलीगन में जो ये रिलेशन दिया हुआ है उसके लिए क्या होना चाहिए, जो P1 और P2 होना चाहिए उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स, सिर्फ साइड सेम होना चाहिए। तो ये, इससे अगर T से रिलेटेड देखना है तो T में क्या है, कितने साइड्स हैं, 3। ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ऑल ट्रायंगल से। ठीक है ना। इसमें साइड्स जो 3 4 5 है उसका कोई रेलेवेंस यहां नहीं है। ठीक है ना। ये सिर्फ इसमें हम देखेंगे कि इस जो टी है ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड्स है, तो इससे जो रिलेटेड होंगे
जो भी पॉलीगन वही होंगे जिसमें कि 3 साइड होगा, यानी कि वो सारे ट्रायंगल्स, यानी कि सारे ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल टी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो 3-4 साइड्स का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल डाल देंगे आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपको रिलेशन पे फोकस करना है। और रिलेशन क्या कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमको भी सिर्फ साइड्स दिख रहा है, साइड्स कितना बड़ा है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। करते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, यहां पे करना है कि सेट एल विद द सेट्स ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइंड बाई। तो जो यहां पे सेट है वो है एल, और कौन से सेट है, ऑल लाइंस, जितने भी एक्स वाई प्लेन में लाइंस है सारे। और आर क्या कह रहा है कि आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, ये है L1, ये है L2। तो क्या कह रहा है, शो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहीं तक आंसर करते हैं। सो गाइस देखिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि L1 L1 के पैरेलल होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेम लाइन के पैरेलल होता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। L1 L1 पैरेलल है L2 का, तो क्या L2 पैरेलल है L1 का? हाँ, वो भी पैरेलल है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। L1 L1 पैरेलल है L2 का, और L2 पैरेलल है L3 का, इसलिए L1 भी पैरेलल होगा L3 का, होगा ना। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। बस यही बात आपको लिखना है। अब क्या करना है, शो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस। अच्छा, वो तो कर दिया हमने। इसके बाद क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इजकल टू 2x प्लस 4। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस लाइन से रिलेटेड लाइंस। ठीक है, और इससे रिलेटेड लाइंस फाइंड करने के लिए क्या है रिलेशन आपका, आपको इसके लिए रिलेशन फाइंड करना होगा। तो रिलेशन ये है कि पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो दिया हुआ लाइन है वो है y इजकल टू 2x प्लस 4। अब यहां से बस इसके पैरेलल में लाइन कौन से होंगे, y इजकल टू 2x प्लस सी। ये सेट ऑफ ऑल लाइंस है जो कि y के पैरेलल है। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि ऑल लाइंस विथ स्लोप इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिख देंगे कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू mx होता है। सो ऑल लाइन विथ स्लोप इज इक्वल टू 2 विल बी द पैरेलल टू द गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, तो सेट्स ऑफ ऑल लाइंस मिल गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक है ना। तो आप जैसे लिखना चाहे, लेकिन होगा आपका यही, ये y इजकल टू 2x प्लस सी जो है, ये सारे सेट्स ऑफ लाइन है। सी का जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे लाइंस मिलते जाएगा उसके पैरेलल। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई ये। तो कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये सब चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे में चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो चेक करना हमारे लिए काफी आसान रहता है। तो देखिए, तो गाइस सेट कौन सा सेट है, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 से 4 है, तो ये सारे होने चाहिए। तो देखो, तो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और 4 4 भी है। तो इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो है गाइस। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक खोजते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, तो क्या 2 1 है? नहीं है। इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सो गाइज, कई बार ना इतने से ही आंसर करने की कोशिश करिएगा आप लोग। कई बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का आंसर आदत नहीं रहता है, और तो कई बार क्या होता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी आप निकाल लेते हैं ना, आधा निकाल लेते हैं, उससे भी आपका आंसर किया जा सकता है। ट्राई करते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये तो नहीं होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपका आंसर हो सकता है। आर इज सिमेट्रिक नहीं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, तो गाइज इतने से ही आंसर हमने कर लिया। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए, तो गाइज ऑप्शन बी को छोड़कर ए सी और डी तो कभी आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले वाले में कह रहा है कि सिमेट्रिक है, तो गलत है। सी में कह रहा है कि ये आर सिमेट्रिक है, वो भी गलत है। डी में तो कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे भैया, सिमेट्रिक है ही नहीं तो कैसे होगा? ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बच गया बी। लेकिन बी में देखिए, तो हमने अभी ट्रांजिटिव के बारे में नहीं जानते हैं। कह रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव ही है।
लेकिन गाइज ये देखिए कि आपका आंसर ए सी डी तो कभी नहीं हो सकता है, तो बचा बी। तो आंसर पॉसिबल भी अगर होगा भी तो आंसर होगा बी, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इतने पे ही हम ना आंसर कर देते हैं, जो बच जाता है उसको हम लोग कर देते हैं टिक। ठीक है, यही है तरीका। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ही लास्ट है एक्सरसाइज का, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पलर पे। कह रहा है कि आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई ए बी ए माइनस ए इजकल टू बी माइनस टू, चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये ऐसे ऐसे जो रिलेशन में पूछता है ना कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से अलग, तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछता है। इसको पूछ चुका है आई थिंक, इसको या ऐसे सिमिलर को पूछा है 2023 में। क्या कह रहा है, ए इजकल टू बी माइनस टू, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम लोग यहां से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट खोजिए कि जो कि रिलेशन में हो, ठीक है ना। अगर इसको आप रोस्टर मेथड से लिखेंगे तो इनमें से जो दिया हुआ है कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, पहले इसी को फाइंड करते हैं। तो बी को ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 7। अच्छा, इन तीनों ऑप्शन में बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ये तीनों हो सकता है आंसर। अब क्या कह रहा है कि जो ए होगा वो बी माइनस टू होगा, यानी कि बी से 2 छोटा होगा ए। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 छोटा है, नहीं है। 8 है तो 6 ये है, यहाँ पे नहीं है। यहीं से आंसर मिल गया, तो आपको इसको फाइंड कर सॉरी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिल गया आपका आंसर ऑप्शन सी, 6 और 8। अब आते हैं एग्जाम्पलर पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट ए बी सी and the relation R is defined as follow A B C A B. Then write the minimum number of order pairs to be added in R to make it the reflexive and transitive. Oh, कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है सेट, ये दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें कौन से ऑर्डर पेयर को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि इसके चलते ए बी बी और सी सी होना चाहिए। ए प्रेजेंट है, बी बी नहीं है प्रेजेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बी और बी, सी और सी, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब करना है इसको ट्रांजिटिव बनाना। तो गाइस ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको लेते हैं यहां, कि देखिए तो गाइस बीसी है, तो चेक करते हैं कि बीसी है तो सी वाला कोई प्रेजेंट है क्या, नहीं है, यानी कि बीसी के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांजिटिव होने में। इसके बाद बच गया ए बी, ए बी को लेते हैं, ए बी है, तो ए बी के ए बी में बी है यहाँ पे, तो क्या बी से शुरू होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है, हाँ भाई अभी देखा है ना बी सी है, तो यहाँ पे बी सी है। तो ए बी और बी सी प्रेजेंट है तो होना चाहिए इस रिलेशन में ए सी को भी प्रेजेंट, यानी कि आपको यहां पे रखना है ए सी को भी, ठीक है गाइस, तब ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। लेकिन गाइज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब भी आप ऐड करेंगे ना तो अब इसके चलते पूरा सिस्टम हिल गया। अगेन आपको अगर अब आपने जो भी नया ऐड कर दिया ना, तो अब इसके चलते आपको ये बीसी जो प्रेजेंट है और ए बी और ए सी फिर से चेक करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर उसमें कहीं एक्स्ट्रा जैसे जैसे ऐड करेंगे तो उसके चलते वो कहीं हो तो नहीं जा रहा था। हमने क्यों छोड़ दिया था कि बीसी के चलते कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सी से शुरू होने वाला नहीं था। अगर ये जो नया टर्म एसी है इसके बदले अगर सीए रहता तो फिर यहां भी हमें चेक करना पड़ता अगेन, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक समझ में आया आपको। तो एसी ऐड कर लिया, अब अगेन एसी के चलते चेक करते हैं। एसी सी से एंड हो रहा है तो सी से एंड सी से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, तो बस हो गया। यानी कि अब आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, ये काफी था। यानी कि आपको चाहिए थे यही 3 एलिमेंट बी बी सी सी और ए सी, इन तीनों को अपने जो दिया हुआ रिलेशन है उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, जो हमारा दिया हुआ रिलेशन है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये दिया कि 1 2 3 4 डिफाइन द रिलेशन ए विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। तो इसको स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हमने दिखाया, ठीक है ना। तो आप इसमें से निकाल लेंगे, ये सेट दे ही दिया है तो उसमें से आपको निकाल लेना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलो, एक्स वाई, एक्स नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। तो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ऑल्सो वेरीफाई द आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब डोमेन और रेंज निकालना हो, और डोमेन और रेंज कभी भी जैसे स्टैंडर्ड वाले नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि सारे इवन नंबर, सारे ऑड नंबर, मतलब इनफाइनाइट नहीं आ रहे, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि कुछ ही नंबर्स आएंगे, तो उस केस में पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए इसको, रिलेशन को, और वहां से डोमेन रेंज जो कुछ भी पूछ रहा आप बता सकते हैं, और फिर इनको वेरीफाई भी कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू है 41, यहां से आया y इक्वल टू 41 माइनस 2x। ठीक है, इसलिए r इक्वल टू क्या होगा, जैसे जैसे x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू मिलते जाएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे, नहीं भैया ये तो मिलेगा 39, 39, हाँ 39 है, हाँ है, सॉरी है, तो 1 रखेंगे तो ये मिला 39। अब रखेंगे 2, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 37, 2 रहेगा तो 37। ठीक है, हमें पता चल गया। 1 2 3 जैसे जैसे रखते जा रहे हैं वो उसमें दो दो घटते जा रहा है, तो अगला होगा 3 35, ऐसे लिख देंगे। लास्ट कहां पे होगा, देखिए तो गाइस x इक्वल टू 20 रखेंगे तो 20 इंटू 2 40, तो ये बचेगा 1। अब इससे आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 20 से आगे आप रखेंगे तो y एक निगेटिव हो जाएगा, लेकिन x और जो y है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। तो आपका रिलेशन मिल गया 139, 237, 335, ऐसे लेकर 20 से 1 तक। ठीक है, अब क्या करना था, इसका डोमेन और रेंज निकालना था। ठीक है गाइज, तो जो डोमेन होगा वो आपको पता है कि पहले वाला नंबर होता है 1 2 3, तो ये होगा 1 2 3 ऐसे से लेकर 19 20 तक। ठीक है ना, 20 तक है रेंज। रेंज के लिए ले लेते हैं ये कलर। ठीक है, रेंज के लिए देखिए गाइज ऐसे 39 37 नहीं लिखिएगा, उल्टा लिख लीजिएगा 1 3 5। आपको पता है कि दो दो से घट रहा है, तो 1 के बाद 3 आया होगा, फिर 5 आया होगा, ऐसे करके 37 और 39 तक। तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका रेंज। क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा था कि वेरीफाई भी करना है कि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं। सो गाइज, आर में 1 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो आर वन नॉट प्रेजेंट है, तो ठीक है ना, आर वन नॉट प्रेजेंट है रिलेशन में, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए तो और आसान है, आप देखिए तो 1 और 39 प्रेजेंट है रिलेशन में, बट 39 और 1 नॉट प्रेजेंट है रिलेशन में, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अब बच्चा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमें फाइंड करना रहता है ए बी और बी सी, और तब हमें प्रूफ करना रहता है कि ए सी है, अगर रहता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, नहीं रहता तो नहीं होता है। तो चलिए तो गाइस ऐसा कोई नंबर फाइंड करते हैं जो कि ए बी और बी सी टाइप का इसमें प्रेजेंट रहे। 139 लेंगे तो 39 से शुरू होने वाला नंबर ही नहीं मिलेगा, इसलिए आगे लेते हैं। अगर 10 से लेंगे तो यहाँ पे 10 लेंगे तो 20 बचेगा, मिलेगा 21, नहीं 10 से भी काम नहीं हुआ। 15 लेंगे, 15 इंटू 30 तो 11। ठीक है, मैंने क्या लिया, x इजकल टू 15 लिया। तो देखिए x इजकल टू 15 लेंगे तो 30 41 में 30 सब्ट्रैक्ट किए तो आया 11। तो अब अगला नंबर 11 वाला तो मिल जाएगा, x इजकल टू 11, तो 22 22 41 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 19। सो गाइज 15 11 और 11 19 ये दोनों प्रेजेंट है हमारे रिलेशन में, लेकिन बट ये प्रेजेंट है हमारे रिलेशन में, बट 15 और 19 नॉट प्रेजेंट है रिलेशन में।
ठीक है ना, 15 पे 19 होगा ही नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये क्वेश्चन जैसे ट्रांजिटिव में कई बार लोग फाइंड करने लगते हैं तो बीच के कोई नंबर लेंगे, मैंने 15 लिया है, कोई भी ले सकते थे, 16 लेते तो भी होता, 14 पे भी आता, 10 के बाद आने लगेगा, 11 12 सबसे आने लगेगा। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ रिलेशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये क्या कह रहा है कि डिफाइन करना रिलेशन। चलिए भाई, एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स वाई नेचुरल नंबर, हो गया। या पहले सेट दे देंगे कि एक्स वाई नेचुरल नंबर में है, ऑन नेचुरल रिलेशन ऑन ऑन सेट नेचुरल नंबर, तो ये नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यही तो करना था, बाकी आगे आप कर लेंगे। और इनको आप देख भी लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, लेट ए इजकल टू 1 2 3 से लेकर 9 तक आर बी एन रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए बी आर सी डी इफ ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी फॉर ए बी सी डी इन ए क्रॉस ए प्रूव दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 5। तो चलिए करते हैं, क्या दिया हुआ गाइस, ए बी आर सी डी इजकल टू है ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी। सो गाइज लोग बहुत बच्चे डरते हैं, इसमें कोई डरना नहीं है। जो नॉर्मल रिलेशन रहता है वो एलिमेंट में रहता है, इसमें एलिमेंट के बदले जो दो नंबर, जैसे उसमें नंबर रहता है 2 4 5, उसके बदले इसमें ऑर्डर्ड पेयर रहता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी फिर वैसे ही प्रूव करना रहता है। ए बी के यहाँ पे अगर बी को इधर लेते आए तो वैसे ही रहेगा, मतलब वही रहता है, कुछ ज्यादा नहीं है, करना सिर्फ वैसे ही रहता है, कुछ नहीं रहता। चलिए तो देखते ही प्रूफ करने ही जा रहे हैं। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो सी डी है वो भी ए बी हो। ठीक है गाइस, तो दोनों मेथड है। जब भी इसके आंसर की को देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपर्स ने किया है, तो आप ऐसे देखेंगे कि पहले आप इसको ले लें कि ट्रू है तो फिर प्रूफ कर दें कि मतलब आगे चल के सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, या तो आप इसको ले लें कि इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर प्रूफ कर देंगे, उससे करेंगे कि हम ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो गाइज देखिए, तो यहां पे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां पे ए बी आर ए बी यही होना पड़ेगा ना, सी डी की जगह भी ए बी रहेगा, और तब ट्रू रहेगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन देखिए तो गाइज यहां पे रहने के लिए क्या होगा कि ये ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह बी रहेगा, सी की जगह देखिए तो ए आएगा, और डी की जगह बी आएगा। ठीक, तो मेरा ये कहना था, अभी जो कह रहा था कि या तो आप इसको ले लेंगे, आप पहले इसको ही लिख लेंगे, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है। आप लिख लेंगे कि a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, और ये कैसे लिखेंगे, ये नॉर्मली तो आप जानते हैं, लेकिन आप इसमें ऐसे लिख लेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a को b से a से चेंज कर देते हैं, तो ठीक है लिख लेंगे। तो देखिए, तो उससे फिर नंबर मैंने चेंज किया, ये a प्लस बी है, b प्लस ए है, तो ये ट्रू है, इसीलिए जो हमारा रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव। जो हमारा रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। सो गाइस, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना रहता है, यहां पे ए बी है, सॉरी यहां पे सी डी होना चाहिए, और यहां पे हो जाना चाहिए ए बी। ठीक है, यही ना, तो अगर यहां पे ए है रिलेशन में, तो यहां पे ए आ रहा है, मतलब ये वाला टर्म यहां पे आता है, तो इसके ए के बदले अब इसमें हो गया सी, तो यहां पे आएगा सी। देखिए, तो बी की जगह हो गया डी, तो ये आएगा डी। सी की जगह हो गया ए, तो यहां पे आएगा ए। डी की जगह हो गया बी, तो यहां पे आना चाहिए बी। ठीक है गाइस, तो अगेन आप इसको भी उल्टा कर सकते हैं, तो पहले ये लाते या इससे ये लिखेंगे, तो देखेंगे, इसको चेक कर लेंगे, आप लैंग्वेज में लिखेंगे कि फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक दिस शुड बी ट्रू। अब इसके बाद इसको देख लेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये आ गया है आपके पास,
तो LHS को RHS, RHS को LHS बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे D प्लस A इजकल टू C प्लस B। आप ऐसी स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है ना। मैं स्टेप्स वाले सब कुछ बता रहा हूं, बस लैंग्वेज छोड़ते जा रहा हूं, वो आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। D प्लस A इजकल टू C प्लस B। अब आपको A प्लस D और B प्लस C चाहिए, तो अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, वहां से आएगा A प्लस D इजकल टू B प्लस C। ठीक है गाइज, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर से आ गया ये A प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी। यहां से प्रूफ हो गया कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है ना। अब प्रूफ करना है ट्रांजिटिव, हटा दें। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, एक तो ये दिया हुआ है कि ए बी रिलेशन में है, दूसरा दिया हुआ रहेगा, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं ना, सी डी रिलेटेड टू कोई एक EF ले लीजिए, ये दोनों लेट में लीजिएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखेंगे तो लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है EF से। तो अब देखिए, तो इसको भी लिखना है, कैसे लिखेंगे, ए की जगह सी, यहां पे सी, और डी की जगह आएगा F। अब बी की जगह क्या आएगा D, और सी की जगह क्या आएगा E। यही होगा ना। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं ऐड। जो ए बी इजकल टू सी डी दिया हुआ था, कल हमने कराया था, सॉरी ए डी इजकल टू बी सी वाला कल मैंने कराया था ना क्लास में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं, और यहां पे एडिशन वाला है तो यहां पे ऐड कर देते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन वाला था तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मेथड फिर वही ये भी अपनाना है यहां पे भी। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इजकल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है ना। ऐड कर दिया मैंने, कुछ किया नहीं है। अब देखेंगे कि दोनों साइड से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए प्रेजेंट है, नहीं है, डी हाँ डी तो प्रेजेंट है, सी हाँ सी है, एफ अब नहीं है, ठीक है। तो क्या बच गया, ए प्लस एफ इजकल टू बी प्लस ई, ठीक है। अब जब ये है तो इससे क्या आप रिलेशन लिख सकते हैं क्या, इसलिए देखिए, तो गाइस ये जो रहता है यहां पे ए है तो ये ए यहां पे आता है, आपको यही निकालना है ना यहां पे। तो जो ये ए रहता है वो यहां पे रहता है, तो ए यहां पे हो गया, जो ये यहां पे एफ है, ये डी है, यहां पे रहता है, तो एफ यहां पे रहता है, ठीक है। अब जो ये बी है, देखिए तो ये बी यहां पे रहता है तो बी आएगा यहां पे, तो ऑफ कोर्स जो बचा हुआ प्लेस है उसमें आएगा ई। तो देखिए, तो इससे प्रूफ हो गया कि ए बी रिलेटेड है ईएफ से, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है दिया हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों है तो ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा था, कह रहा था कि ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं, काम करते हैं यहीं पे कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स वाई रिलेटेड है, या ए बी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे 2 5 से, ठीक है ना। तभी ना क्या होता है कि 2 5 के इक्विवेलेंस क्लास में वही होते हैं जो 2 5 से रिलेटेड होते थे, एक्स वाई रिलेटेड है 2 5 से। तो चलिए लिखते हैं इसको, तो x को पहले तो यहां लिखते हैं और प्लस, और देखिए तो यहां पे लिखते हैं जो d यहां रहता है, तो x प्लस 5 इजकल टू, अब लिखते हैं b यानी कि y इजकल प्लस 2। ये सब आप लिखने का ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मेथड से लिखिएगा, टाइम आपको पास सफिशियंट रहता है। तो यहां से हो गया, ऐसे करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इजकल टू x प्लस 3, ठीक है। चलिए तो अब निकालते हैं कौन से एक्स वाई होंगे, तो जो एक्स वाई होंगे वही होंगे 2 और 5 का इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। एक्स और वाई का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वही एलिमेंट होता है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए यहां पे निकालते हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। अगर यहां पे 2 5 की जगह सिर्फ 2 और 5 रहता है, मतलब कि कोई नंबर रहता,
तो यहां पे जो आता है वो नंबर से आता है, ठीक है ना, उसका वो नंबर होगा तो नंबर से रिलेटेड रहेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए तो गाइस यहां पे क्या आएगा, 2 5 है तो यहां पे आएगा, जब देखिए तो x का वैल्यू हम कहां से रख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। x इजकल टू जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 इजकल टू 4। x इजकल टू जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 इजकल टू 5। जब 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6। 4 रखेंगे तो 4 प्लस 3 7। 5 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8। बस यहीं तक होगा, आगे जगह नहीं है इसलिए नहीं, यहीं तक होगा। अगर आप 6 रखेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अच्छा सॉरी 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 माय बैड, 6 भी रह रहा है, मुझे लगा नहीं होगा। 6 रखेंगे तो हो जाएगा 9 यहां तक, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंस क्लास। 6 रखेंगे तो 9 हो गया। तो 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 ये सारे हो गए 2 और 5 के इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो अब हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, इक्विवेलेंस क्लास वाले, रिलेटेड फाइंड करने वाले, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रूफ करने वाले, इक्विवेलेंस क्लास सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने वाला, तो सब ऑलमोस्ट हमने कर लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, टी बी द सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द इक्विलेटरल प्लेन एंड let a relation R on T be defined as A R B if A is congruent to B, E और B टी के मेंबर है तो देन आर इज। ये तो बहुत इजी है गाइस। क्या कह रहा है रिलेशन में, क्या कह रहा है कि जो ए और बी है वो तो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए तो क्या ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ ए और ए तो सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ए और ए कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। बी ए के कॉन्ग्रुएंट है और सी बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, यानी कि ये होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है यहां तक, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या कह रहा है, कंसीडर एन नॉन एम्प्टी सेट consisting of the children in a family, a relation R is defined as A R B if A is a brother of B then R is। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक फैमिली के बच्चों को रिलेट किया जा रहा है कि ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। तो पहला देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का ब्रदर होना चाहिए। ए का ब्रदर है क्या, नहीं गाइस, ब्रदर होने के लिए दूसरा होना चाहिए ना, दो भाई होंगे तभी तो ब्रदर होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक। ए बी का ब्रदर है तो इट मीन्स क्या बी ए का ब्रदर है, नहीं, सिस्टर भी हो सकती है। कह रहा है कि ए बी का ब्रदर है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग यूज करेंगे ऐसे करेंगे मेल के लिए, ऐसे करेंगे फीमेल के लिए। देखिए तो ए ब्रदर, क्या किसी लड़की का ए ब्रदर नहीं हो सकता है बी एक लड़की है जिसका ब्रदर है ए, तो इट मीन्स जरूरी नहीं है। तो देखिए तो जो बी है वो ए की सिस्टर होगी, ब्रदर नहीं, ठीक है ना। यहां पे लोग गलतियां करते हैं, गलतियां नहीं करना है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। ए बी की ब्रदर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, और कह रहा है कि बी ब्रदर है सी का, ठीक है। ये दे रहा है हमें, यहां से दिया था कि ए बी का ब्रदर है, इससे हमको बी का जेंडर नहीं पता था, बी लड़का भी हो सकता था लड़की भी। लेकिन जब ये दे दिया कि बी ब्रदर है सी का, यहां से हमारा बी का जेंडर पता चल गया कि बी लड़का है, ठीक है ना। ए और बी लड़का है, लेकिन अगेन अभी सी का जेंडर नहीं पता है। तो पूछ रहा है तो क्या ए सी का ब्रदर होगा, हाँ ऑफ कोर्स होगा, मुझे सी का जेंडर नहीं पता, ए का तो पता है लड़का है तो भाई होगा। तो इसीलिए ये होगा ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर हो सकता है। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं भाई, गलत है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, नहीं ट्रांजिटिव तो है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़े क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ
इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए 1 2 3 आर। कह रहा है कि इस पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। सो गाइज क्या है, चलिए बनाते हैं। सेट ए पे इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव वाला होना ही पड़ेगा, तो उनको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब बचा 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। सो गाइज अब हमें क्या करना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। सो गाइज तो पहला देखिए, तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तो यही है, सिर्फ 1 1 2 2 एंड 3 3। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब क्या है कि आगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन खोजेंगे उसमें ये तो प्रेजेंट रहना ही रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना इसके तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। अब इसके साथ साथ इनमें से कुछ को ले लेकर अलग अलग हम बना सकते हैं। तो देखिए तो गाइस, इनको तो हम ले ही लेते हैं, इनके साथ अगर हमने सपोज 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हाँ, 1 2 और 2 1 के चलते क्या क्या होना चाहिए, इनके चलते 1 1 होना चाहिए इसमें, तो 1 1 यहां पे प्रेजेंट है। और जब उल्टा करके देखेंगे तो 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2 2 भी इसमें प्रेजेंट है। यानी कि यहां से ये इनको ले लिया प्लस 1 2 और 2 1 ले लिया, तो ये रिलेशन हो गया हमारा इक्विवेलेंस। ठीक है, तो गाइस जब इनके लिए हो सकता है 1 2 के लिए, तो फिर 1 3 के लिए भी होगा और 3 1 के लिए। जब इसके लिए होगा, सॉरी यहां पे ये तो है ना, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 में क्या होगा कि जब 1 2 के लिए हो गया, 2 1 के लिए हो गया, 1 3 के लिए हो गया, तो 2 3 के लिए भी होगा, तो 3 2। ये भी हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4। अब 5 नहीं लिखने की जरूरत है, देखिए तो क्यों। और फिफ्थ में क्या होगा कि सारे कंबाइंड हो जाएगा, जितने भी दिया हो सबको आप रख लेंगे तो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करना था, क्यों दिखाता हूं ऑप्शन से। देखिए तो गाइज 1 से तो ज्यादा पहले ही मिल गया, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 से भी ज्यादा मिल गया, 2 से भी ज्यादा मिल गया। अगर 4 तक ही हमने सपोज फाइंड किया है, तो वो जो 4 है वो तो 1 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 1 3 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बचा 5, तो आंसर होगा 5। इस पे एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एग्जाम में क्या करते हैं कि 5 से ज्यादा भी फाइंड करने लगते हैं। ऑप्शन ऐसे ही दिया रहता है, उनको लगता है कि छठवां मत हो जाए। अरे गई, जब ऑप्शन 4 के बाद 5 दिया हुआ है, तो आप छठवां, आप एग्जामिनर में भी अगर निकल जाए, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाए, तो क्या आप एग्जामिनर को गलत फाइंड करने के लिए नहीं गए ना, आप तो खुद का आंसर देने के लिए गए हैं। तो आप 4 से ज्यादा मिल गया, बस आप आंसर 5 टिक करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। एग्जाम में ज्यादा कुछ मत करो, बाहर आके करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 बी डिफाइंड एज आर 1 2 3, देन आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नन ऑफ दीज। सो गाइस ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ है, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। लेट अस डिफाइन द रिलेशन आर इन आर एज ए आर बी, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन आर इज। ठीक है, वैसे तो इसको कल डिस्कस करने वाला हूं, ये टॉपर्स के आंसर की में है, तो मैं भी वहीं पे देखेंगे। नहीं तो यहां भी देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या होगा। हाँ भाई, इसका मतलब होता है कि क्या ए से ग्रेटर या इक्वल है, इक्वल है, तो इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है? नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए तो गाइज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि होगा भी और नहीं भी होगा। ठीक है, जब ये नंबर इक्वल होगा तो ये ट्रू होगा, और जब नंबर डिफरेंट होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ये तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आंसर नहीं होगा।
रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये होगा, नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन इतना देन आर इज, ठीक है, अगेन वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि 1 1 यहां पे देखिए छूटा हुआ है, 2 2 3 3, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यहीं से आंसर देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या दे पाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्लस रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये आंसर तो लग रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव वाला भी नहीं पता ना। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये भी नहीं बता सकते हैं अभी। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना, सिमेट्रिक तो नहीं है, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं बता सकते हैं। मोर और लेस जो बेस्ट पॉसिबल यहां से तो ए लग रहा है, लेकिन चलिए फिर ट्रांजिटिव भी चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे कि 1 2 है, तो यहां से देखेंगे क्या कोई 2 वाला है, हाँ भाई 2 3 है, तो इससे होना चाहिए 1 3 प्रेजेंट, हाँ 1 3 तो प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो 1 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 3 को चेक करते हैं, 2 3 है तो क्या 3 से शुरू होने वाला कोई है, नहीं है, तो 2 3 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक करते हैं 1 3 को, 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 3 के लिए भी चेक कर लिए तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, आंसर ए तो हो सकता है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये आंसर नहीं होगा। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये भी गलत है। तो बस सारे गलत हो गया, बच गया ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यही है हमारा आंसर। तो आई होप गाइज, ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग करेंगे रिलेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बाय।